खबर आजमगढ़ बुरहानपुर से, जहां तहसील क्षेत्र के विकास खंड कोलसा के टहर किशुनदेवपुर गांव में धर्म प्रचारक पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर श्याम वृक्ष मौर्य द्वारा अशोक स्तंभ का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में GSSPG कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर उमाशंकर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्याम वृक्ष मौर्य द्वारा बड़ी ही सुनहरी पहल की गई है। इनके द्वारा अशोक स्तंभ का लोकार्पण करा करके इस क्षेत्र के लोगों को गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के इतिहास से जोड़ने का काम किया गया है। हमारी युवा पीढ़ी आज अपने पुराने इतिहास को भूल रही है, जिसके चलते हमारे नैतिकता का पतन हो रहा है। हमें जरूरत है संस्कार की, शिक्षा देने की। संस्कार का ही आकार होता है। व्यक्ति जिस तरह कार्य करता है उसी तरह का आकार धारण करता है। इसलिए हमें अपनी परंपरा को कायम रखने की जरूरत है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव, पूर्व सदस्य माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह बड़ा सराहनीय कार्य रहा है। ऐसे अवसर में उपस्थित होने का जो मौका मिला है, हम इसके लिए इस कार्यक्रम के आयोजक को धन्यवाद देते हैं। साथ ही अपील करते हैं कि आगे भी ऐसे आयोजन होने चाहिए, जिससे हमें अपने पूर्वजों के सत्य कर्मों को याद करने का मौका मिले। अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर हरिसेवक पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह एक सफल कार्यशाला रही है, जिसमें भारत के महान शासक कहे जाने वाले अशोक महान के स्तंभों का शिलान्यास किया गया। साथ ही बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर मौर्य द्वारा समाज सेवी फौजदार मौर्य और डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह का स्वागत किया गया। बौद्ध धर्म प्रचारक दिवाकर मौर्य बुद्ध जी के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी गई है। साथ ही लोगों से अनुरोध किया गया है कि जीवों पर दया करो, सदा सत्य बोलो, अनाचार और दुराचार न करें। इस अवसर पर डॉक्टर दयाराम यादव, लाल बहादुर चौरसिया, लाल वीरेंद्र भारती, डॉक्टर अशोक सिंह, लाल बहादुर सिंह, डॉक्टर आनंद सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। चलिए सर, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर श्याम वृक्ष मौर्य हूँ और मैंने ये जो कार्यक्रम है अशोक स्तंभ का अनावरण और जो हमारे दो विशिष्ट लोग थे जिनको हमने अलंकृत किया है, डॉक्टर राघवेंद्र नारायण, जिनको जोगेश्वर कृष्ण कर्मयोगी सम्मान मिला है, और दूसरे श्री फौजदार मौर्य जिनको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक सम्मान मिला है। इन दोनों लोगों को यहाँ पाकर मैं अभिभूत हूँ और पूरे क्षेत्र की जनता जो इस कार्यक्रम में आकर के अपना महत्वपूर्ण सहभागिता दी है वो बड़ी सराहनीय है। और बाहर से आने वाले सभी लोग यहाँ की जनता की दूर दूर सराहना कर रहे हैं। तो इस बौद्ध अच्छा, आपने अशोक स्तंभ स्थापित करवाया, अभी अनावरण किया है, इसके पीछे क्या आशा है? क्या मतलब कि क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके पीछे हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि इस समय धर्म के नाम पर और जातिवाद के नाम पर इस समाज को मतलब क्या इस ग्रामीण क्षेत्र में उस अशोक स्तंभ के बारे में लोग जानते हैं? अब जाने नहीं जानते हैं, इसलिए अब किया गया, लोग जानेंगे। और उसमें हमने अशोक की यही बात ही उसमें लिखी है कि किसी धर्म की, किसी संप्रदाय की हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने धर्म की बात आप कीजिए, लेकिन किसी संप्रदाय की निंदा मत कीजिए। हर संप्रदाय मतलब ईश्वर के पाने का एक तरीका है। और ये स्वामी राम के क्या इस मतलब अशोक स्तंभ लगवाने से बौद्ध धर्म को प्रचारित करने का भी उद्देश्य है? हाँ, निश्चित, क्योंकि ये बौद्ध धर्म जो है ना, ये सारे धर्मों का सार है। और जब भी मानवता का कल्याण होगा इसी धर्म के आधार पर होगा। और ये धर्म मतलब जो अपने यहाँ धर्म रहा है उसकी समझिए पराकाष्ठा है। अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हैं और परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह से आया हूँ। मैं SBPG कॉलेज में इंग्लिश का थोड़ा तेज बोलिए। जी, पहले मैं शिकोहाबाद महाविद्यालय। जैसे इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जो में मुझे यहाँ पर पुरस्कार सम्मान देने के लिए आहूत किया गया था। पुरस्कार किस कार्य हेतु, किस कार्य के लिए आपको साहित्यिक रचनाएं थी, क्योंकि मेरी मिलाकर अब तक 47 पुस्तकें
प्रकाशित हो इसमें से किसी एक का नाम कुछ पुस्तकों का नाम बताएंगे जिसके लिए आपने खूब वाहवाही लूटा हो? नहीं, वाहवाही तो एक अलग चीज़ नहीं, जैसे कि जैसे सराहना होती वाहवाही उसी चीज़ की होती है जो अच्छी होती है, स्थापित होती है, जिसकी वजह से आपका नेम फेम काफ़ी चर्चित हुआ हो। 10 उपन्यास मेरे प्रकाशित हुए हैं, जिसमें कि एक उपन्यास है अंधेरा चुभता है, जिसका कि कई विश्वविद्यालयों में इसको शोध कार्य भी क्या शीर्षक आपने बताया? अंधेरा चुभता है। अंधेरा चुभता है। इसके पीछे आशय क्या है? इसके थोड़ी सी हल्की सी इसकी एक अंधेरा जो समाज में चारों तरफ फैला हुआ अंधकार है, अज्ञानता, जी, तो उस चीज़ के ऊपर उसमें कटाक्ष किया गया है, व्यंग्यात्मक मतलब इस एक तरह से जो अच्छे लोग समाज में उस अंधेरे की परिधि में आ जाते हैं और उनका जो जीवन है एक तरह से जीने योग्य नहीं बचता, क्योंकि इस उपन्यास में जो नायक है वो एक नवयुवक है और उसके समक्ष सबसे बड़ी जो समस्या है कि उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं समझते, उसके पिता तक उसको नहीं समझते और बाद में उसका जीवन एक तरह से विनष्ट ही हो जाता है। इस चीज़ को मैंने अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से इस उपन्यास को दिखलाने की कोशिश की। अच्छा, आज आप यहाँ आए ग्रामीण क्षेत्र में, चूँकि आप एक शहरी क्षेत्र में रहते, वाराणसी जो विद्वानों की स्थली है, इस ग्रामीण क्षेत्र में आपको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि संसाधनों का अभाव रहा, सारी चीज़ों का अभाव रहा, केवल आपको मृतता खींच करके लाई कि आप ज़मीन से जुड़े हैं, गांव में आना चाहते हैं, गांव में लोगों की को अपने ज्ञान की बातें या लोगों से मिल। मूलतः गाँव से ही बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए गाँव की क्या परिस्थितियाँ हैं इस चीज़ को मैं जानता हूँ। और बनारस में राजेश्वरी महिला महाविद्यालय जो कि काशी विद्यापीठ से संबद्ध है, मैं उसका संचालक भी हूँ और इस समय उसका प्रबंध निदेशक भी हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र में मैं वहाँ पर लड़कियों के लिए काम कर रहा हूँ, लड़कियों को शिक्षा दे रहा हूँ। यहाँ पर आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, विशेष रूप से यहाँ के जो लोग हैं वो चीज़ों को ग्रहण करने वाले, वो सत्य को सुनने वाले, वो चीज़ों को समझने वाले, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि इतना लंबा कार्यक्रम हुआ लेकिन कहीं भी कोई भी चूक नहीं हुई, कोई भी व्यक्ति जो है उठने की यहाँ पर कोशिश नहीं की, सब लोग ध्यानमग्न होकर के चीज़ों को सुन रहे थे। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा जो ग्रामीण इलाका है, क्योंकि मैं आया और मैंने देखा कि जो मेन रोड है उससे काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ के लोग मुझे शहर से भी ज़्यादा सुशिक्षित लगे, संस्कारित लगे और अच्छे लगे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। चलो ठीक सर, धन्यवाद। नरेंद्र नाथ यादव। आज का जो कार्यक्रम थोड़ा तेज बोलिए। आज का जो ये कार्यक्रम, क्योंकि आप संरक्षक हैं तो संरक्षकता का ही बताइए, जो आप, चूँकि आप इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं या इस जो आपका जो कृष्ण उसके भी संरक्षक हैं, तो आपके तत्वाधान में एक कार्यक्रम हो रहा है और एक तरह से कहा जाए कि आपके नेतृत्व में हो रहा है, तो इसके बारे में बताइए, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का? देखिए, आज ये देश और चाहे आज ये पूरा संसार जो जिस तरह के माहौल है क्रिएट हो रहा है, बना हुआ है, उसमें भगवान बुद्ध के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। देख रहे हैं आप, संसार युद्ध में फंसा हुआ है। यूक्रेन का लंबा 1 साल से ज़्यादा समय हो गया युद्ध लड़ते हुए, और क्या मिलने वाला समय काल के हिसाब से आज भी जिस प्रकार से धर्म को लेकर के उत्पात मचा हुआ है, जिस प्रकार से हम आपसे इस चीज़ से हट के कुछ पूछना चाहते हैं। जैसे समय काल के हिसाब से हमेशा एक बुद्ध पैदा होते हैं, जैसे ये राम युग हुआ तो उस समय के राम हुए, फिर कृष्ण युग हुआ तो कृष्ण हुए, फिर बुद्ध आए। तो इन चीज़ों में क्या मानते हैं? जैसे जो लोग भ्रमित हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो गलत है, एक धर्म छोटा बड़ा तरह तरह की बात है। चूँकि आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप क्या मानते हैं कि इसमें कि लोग ज्ञानी हो जाते हैं? जैसे धर्म का श्रेय केवल यही है कि जीवन से मुक्ति मिल जाए, मोह लोभ सारी चीज़ों से आदमी परे हो जाए। जब आदमी इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है तो महामानव हो जाता है। लेकिन आज के समय में पढ़ा लिखा वर्ग और साधु सन्यासी जो व्यक्ति है, वो भी लोभ माया इन चीज़ों से परे नहीं हो पा रहा है। क्या राम कृष्ण बुद्ध के बाद अब कोई इस तरह से नहीं होगा, कोई धर्मिष्ठ, जैसे आप भी एक समाज चिंतक हैं, इसके बारे में बताइए, जो समाज आज परिवर्तित करे, एक रूपता में बांधे। जैसे कृष्ण के समय में कृष्ण का हुआ, बुद्ध एक दौर बीता, अब हम कलयुग में हैं। निश्चित रूप से ये तो हमारे यहाँ अभ्युत्थानम अधर्मस्य के लिए कहा ही गया कि जब धर्म का कहीं इस प्रकार का
धर्म के ऊपर छाया आएगी उसके विनाश की, तो उसके लिए उसको लेकर उसकी ध्वजा को लेकर कोई न कोई खड़ा होगा महापुरुष। ये तो अभी जो धर्म, ये बौद्ध धर्म के जो लोग मानने वाले हैं, वो लोग तो रोज़ याद करते हैं कि हे शास्त्रा एक बार फिर अवतरित हो जाइए। आपने कहा भी था जब ऐसी स्थिति आएगी तो मैं फिर आ जाऊंगा, तो एक बार फिर आ जाइए, ऐसी उनकी कामना तो है। लेकिन अब कोई न कोई तो आकर के इसको निवारित करेगा, कोई न कोई ऐसी ताकत आएगी। इस समय ज़रूर बहुत ही देश संक्रमण काल से गुजर रहा है, कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है जो इन सारे धर्मों को एक सूत्र में बांध करके आगे ले जाए। लेकिन मैं ये आपसे कहूँगा कि कोई विरोध नहीं है। जो लोग कहते हैं वो अज्ञानी लोग हैं, जो कहते हैं वैदिक धर्म और कहीं किसी सनातन धर्म। अरे भगवान बुद्ध खुद ऐसा धर्म वो सनातन है, वो सिर्फ उनकी एनालिसिस अलग है, क्योंकि जिस समय जिस काल की आवश्यकता थी वो जानते थे कि अगर ईश्वर और आत्मा के फंदे में हम अगर समाज से निकाले नहीं तो समाज ये कहीं न कहीं किसी की जो ज़रूरत सामाजिक आवश्यकता थी, उस सामाजिक अवस्था वो चुप्पी लगा करके अपना एक रास्ता निकाल के ले गए। इसलिए वो एक आवश्यकता, ऐसा नहीं है कि वो आत्मा को एक दूसरे रूप में मानते हैं। ईश्वर भी वो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो असृष्ट है, उसका सृजन नहीं होता है, वो एक वर्तुलाकार में वो घूमता रहता है, सतत वृत्ति है वो, उसमें कोई ईश्वर, तो वो किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन उनके स्वीकार करने का तरीका बड़ा तार्किक है और उस समय की परिस्थिति में वो जरूरी था, इसलिए उनको वो आकर के उस रूप को बताना पड़ा। इसलिए वो प्रासंगिकता के दृष्टि अगर देखें तो आज भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी इस देश में और संसार को ज़रूरत है उसे रोशनी की, क्योंकि जिस तरह से देश दूसरे देश के ऊपर अपनी अहंकार की तुष्टि के लिए उसको जीतना चाहता है, उसको पराभूत करना चाहता है, वो ना हो। इसलिए भगवान बुद्ध की अगर मैसेज वहाँ चला जाए तो मैं समझता हूँ कि ये सब रक्तपात बंद हो। ठीक है। हम डॉक्टर हरिशिव पांडे, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष निर्वाह गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोयलसाज। आज इस कार्यक्रम के आप अध्यक्ष थे और ऐसे आयोजन हमको लगता है कभी कभी मिलते हैं, इसके बारे में बताइए। चूँकि ये बहुत पुरानी कथा सुनने को मिलती है बौद्ध धर्म के लोग, और आज मतलब कई धर्म के, भारत तो धर्मों का देश है और कई देश, कई जात, कई संप्रदाय, कई तरह के लोग हैं, तो बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चीज़ें बताइए। ये देखिए, कुल मिला थोड़ा तेज ज्ञान की अगर बात करें, जिस ज्ञान अर्थात जो गौतम जी को, सिद्धार्थ जी को, बुद्ध जी को जो बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, तो बुद्धत्व की प्राप्ति का मतलब ही है ज्ञान की प्राप्ति। और इस भारतवर्ष में, अपने इस देश में, वह ज्ञान की प्राप्ति का मतलब अज्ञान से दूर हो जाना। और जब अज्ञान जब तक है तभी तक भेद है, ये जातियां हैं, ये वर्ग हैं, ये पंथ है, ये संप्रदाय है। किंतु जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तब ये अज्ञान मिट जाएंगे और तब केवल एक मानव धर्म दिखाई पड़ेगा, एक मनुष्य दिखाई पड़ेगा, सबके हृदय में एक ही आत्मा का निवास दिखाई पड़ेगा, सबके भीतर एक ही प्रकार की संवेदना दिखाई पड़ेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तब हमारा मंत्र हो जाएगा और आगे चल करके तभी हम जो वसुधैव कुटुम्बकम की अपनी जो अवधारणा है उस पर हम चलेंगे। तो कुल मिलाकर के चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे साधना के भारतीय धर्म साधना का कोई भी महान साधक रहा हो, सबने अपने साधना के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से यही सिद्ध किया है कि ये जो भारतवर्ष है यह विवेकियों का देश है, ये ज्ञानियों का देश है। यहाँ अभेद दृष्टि ही रही है, अद्वैत चिंतन ही रहा है। ये द्वैत से मुक्ति के लिए और अद्वैत की प्राप्ति के लिए, मानवता के संस्कार के लिए ही यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान की चर्चाएं हुई हैं। इस ढंग से अगर हम गौतम बुद्ध को देखें या अन्य लोगों को देखें तो सारे लोगों ने समाज को एक रास्ता दिया ताकि ज्ञान, ये जाति, पंथ, संप्रदाय, वर्ग, ठीक है, इनसे मुक्त होकर के हम काम करें। क्योंकि ये जो है ना, ये सब देह जनित हैं, ये सब नश्वर हैं, ये सब केवल स्वार्थ के और आत्म केंद्रितता के साधन हैं। इनसे मुक्त होकर के हम ज्ञान की बात कर सकते हैं। तो ऐसे ज्ञान की अवधारणा पहले सर परिचय दीजिए और कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं उमाशंकर सिंह, ये स्थानीय
हमेशा डिग्री कॉलेज में भूगोल का अध्यापक रहा और आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। बहुत अच्छा लगा और ये अपने ढंग की एक बहुत अच्छी संकल्पना रही। मैं इसके लिए प्रोफेसर मौर्य को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, एक ऐसा कार्यक्रम रहा है बौद्ध धर्म संबंधित जो अशोक स्तंभ के बारे में बताइए। अशोक स्तंभ का लगाना ये उनकी अपनी संकल्पना बड़ी अच्छी रही और हम तो समझते हैं कि ये पूरा हमारे देश की जो आत्मा है, जिसके आधार पर हिंदुस्तान को जाना जाता है जगह जगह, उसको करके इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है।